नमस्कार दर्शकों, आज देहरादून दूरदर्शन केंद्र की ओर से एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें आप सभी का स्वागत है। यहाँ हमारे उत्तराखंड के प्रख्यात कविगण हैं और मैं सबसे पहले आपसे उनका परिचय कराता हूँ। मेरी दाहिनी ओर वरिष्ठ कवि श्री पंकज शर्मा जी हैं, जो कि रुद्रपुर से आए हैं। वो एक बहुत अच्छे गीतकार भी हैं। उनको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उनको पुरस्कार मिले हैं और कई काव्य गोष्ठियों में जो कि चैनल के माध्यम से उसमें वो अपनी सहभागिता करते हैं। उनके बाईं तरफ डॉक्टर सत्यानंद बडोनी जी हैं, जो कि वरिष्ठ कवि हैं, गढ़वाली गीतकार भी हैं। उनकी अब तक 4 पुस्तकें निकली हैं और बहुत अच्छे कवि के साथ साथ वो एक लेखक भी हैं। उनके बाईं ओर डॉक्टर अर्चना डिमरी, जो कि एक शिक्षाविद हैं। आपके 18 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं और साथ साथ आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों में सहभागिता की है। आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। मेरे बाईं ओर डॉक्टर अलका अरोड़ा जी, जो कि प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छी लेखिका हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में आपके लेख छपते हैं और आपको 100 से अधिक सम्मान इस काव्य और साहित्य के क्षेत्र में मिले हैं। उनके बाईं तरफ श्री विनय अंथवाल जी हैं, जो कि पेशे से अध्यापक हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी में आपकी कविताएं प्रस्तुत होती रहती हैं। और उनके बाईं ओर हमारे बड़े श्री राजकुमार जी, जो कि देहरादून से हैं, वरिष्ठ कवि हैं, गज़लकार हैं, मुशायरों में भाग लेते हैं। तो ये तो हमारे वरिष्ठ कवि, आप सभी कविगणों का यहाँ मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको विदित ही है कि कविता जीवन है, कविता सौंदर्य की अनुभूति है, भावानुभूति है। क्योंकि कविता मानव की जो उच्चतम अनुभूति है उसकी अभिव्यक्ति होती है। और ऐसे में कविता जैसा वातावरण हमारे विभिन्न कवि लोग जो प्रख्यात कवि हैं उनकी कविताओं का हम रसोसाधन करेंगे। और सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूँ रुद्रपुर से श्री पंकज शर्मा जी कि कृपया वे अपनी एक कविता प्रस्तुत करें। श्री शर्मा जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने परिचय के एक छंद से प्रारंभ करता हूँ कि आँखों में जो आँखें डाल, आँखों में जो आँखें डाल आप यदि देखोगे तो, आँखों में जो आँखें डाल आप यदि देखोगे तो, किसका बना है चित्र आप जान जाओगे। क्या बात। आँखों में जो आँखें डाल आप यदि देखोगे तो, किसका बना है चित्र आप जान जाओगे। किसने छुआ है, किसने छुआ है और कौन महका के गया, किसने छुआ है और कौन महका के गया। कौन वहाँ बैठा हुआ आप देख पाओगे, कौन वहाँ बैठा हुआ आप देख पाओगे। तो किसका लिखा है नाम मेरी सांस सांस पर, तो किसका लिखा है नाम मेरी सांस सांस पर। सांवरे को देख देख आप भरमाओगे। सारे बंध कट जाएं, कट जाएं सारे बंध एक दृष्टि डाल देवो, कट जाएं सारे बंध एक दृष्टि डाल देवो। बार बार चरणों में शीश तो नवाओगे, बार बार चरणों में शीश तो नवाओगे। और यहाँ मातृशक्ति है, मैं उनके सम्मान में 4 पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। स्वागत है सर। बंधे जो नेह बंधन में वो घर को धाम करती है, बंधे जो नेह बंधन में वो घर को धाम करती हैं। वो अंबर पे भी चढ़ने का अनोखा काम करती हैं, वो अंबर पे भी चढ़ने का अनोखा काम करती हैं। जलाते हैं कई बैसी दरिंदे आग में इनको, जलाते हैं कई बहसी दरिंदे आग में इनको। मगर अपनी उड़ानों से ये रोशन नाम करती हैं, मगर अपनी उड़ानों से ये रोशन नाम करती हैं। और मैं नैनीताल से आया हूँ,
4 पंक्तियां मैं और रखता हूँ कि नज़ारों से भरा आलम गुलाबी औल हो जाए, नज़ारों से भरा आलम गुलाबी औल हो जाए, पहाड़ों की हवाओं का दुपट्टा लाल हो जाए, पहाड़ों की हवाओं का दुपट्टा लाल हो जाए, कराऊंगा तुम्हें बोटिंग मैं नैनी झील में आओ, बढ़िया है, बढ़िया है। कराऊंगा तुम्हें बोटिंग मैं नैनी झील में आओ, तुम्हारे प्यार में मरुथल भी नैनीताल हो जाए, क्या बात है, तुम्हारे प्यार में मरुथल भी नैनीताल हो जाए। जी नमस्कार। बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत खूब। बंदे हैं जो नयन बंधन में ये घर को धाम करते हैं, ये अंबर पे भी चढ़ने का अनोखा काम करती हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति। कवि ने सृजनशीलता और रचना धर्मिता के एक बहुआयामी धरातल को छुआ है। बहुत सुंदर कविता। और अब मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर सत्यानंद बडोनी जी कि वह अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। जी धन्यवाद। मैं कवि हूँ श्रृंगार का। मैं कवि हूँ श्रृंगार का, रस छंद अलंकार का, राग विराग अनुराग का। मैं कवि हूँ श्रृंगार का, दो वसोटा चौपाई का, कथा व्यथा निबंध का, शून्य अतल गहराई का। मैं कवि हूँ श्रृंगार का। मैं कवि हूँ श्रृंगार का, रस छंद अलंकार का, दो वसोटा चौपाई का, कथा व्यथा निबंध का, शून्य अतल गहराई का। मैं कवि हूँ निबंध का। भूख प्यास निर्धनी का, ठाट बाट अमीरी का, अपने और आपके खट्टे मीठे एहसास का। मैं कवि अछवि का, मैं कवि छवि अछवि का, कवि हूँ प्राण प्रसून का, खर पतवार अदिति का, श्वास और प्रश्वास का। मैं कवि हूँ श्रृंगार का, रस छंद अलंकार का। मैं कवि नवथल का, आदित्य का प्रकाश का। मैं कवि नवथल का, आदित्य का प्रकाश का, हास और परिहास का, चारु चंद्र प्रकाश का। बढ़िया है, क्या बात। साकार निराकार का, रामायण गीता प्रज्ञान का, कवि धर्म कर्म सरोकार का। मैं कवि विज्ञान का। क्या बात है, बहुत सुंदर। कवि आमोद प्रमोद का, सत्य मिथ्या बोध का, कवि आमोद प्रमोद का, सत्य मिथ्या बोध का। मैं कवि नवशोध का, गंगलहरी सुबोध का। मैं कवि कण विकर्ण का, हूँ क्षण पर प्रतिक्षण का। कवि हूँ मैं पल पल का, मैं कवि प्रतिफल का। मैं कवि श्रृंगार का, रस छंद अलंकार का। मैं कवि हूँ रजनी का, दिन और सुप्रभात का। मैं कवि विश्वास का, घात प्रतिघात का। मैं कवि हूँ रजनी का, दिन और सुप्रभात का। मैं कवि विश्वास का, हूँ घात प्रतिघात का। कवि स्वार्थ निस्वार्थ का, कवि स्वार्थ निस्वार्थ का, निर्माण निर्वाण का। मैं कवि दृश्य अदृश्य का, या व परलोक का। मैं कवि श्रृंगार का, रस छंद अलंकार का, राग विराग अनुराग का। मैं कवि श्रृंगार का। कवि मैं पक्ष विपक्ष का, न्याय व अन्याय का। कवि मैं पक्ष विपक्ष का, न्याय व अन्याय का। जन्म और अजन्म का, मैं प्रतिरूप ईश्वर का।
कभी मैं पक्ष विपक्ष का, न्याय व अन्याय का, जन्म और अजन्म का, मैं प्रतिरूप ईश्वर का। कभी आदि अनादि का, नूतन व पुरातन का, कभी आदि अनादि का, नूतन व पुरातन का। मैं वहाँ जहाँ रबी का, मैं वहाँ जहाँ रबी का, नाम नहीं प्रकाश का। मैं वहाँ जहाँ रबी का, नाम नहीं प्रकाश का। मैं कभी हूँ श्रृंगार का, रास चंद अलंकार का, राग विराग अनुराग का। मैं कभी अनुराग का, मैं कभी श्रृंगार का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बेहतरीन, मैं बेहतरीन। कभी श्रृंगार का, रस छंद अलंकार का। बहुत सुंदर प्रस्तुति। शानदार। और कवि ने अपनी कल्पना के तुलिका से जो चित्र उभारे हैं वो बहुत अनुपम है। तो धन्यवाद बडोनी जी। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ शिक्षाविद वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अर्चना डिमरी जी को कि वह कृपया अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। जी, धन्यवाद सर आपका। मेरी पहली कविता स्त्रियों को समर्पित है और इसका शीर्षक है स्त्री मन। स्वागत। बहुत सुंदर। स्त्री मन चाहता है तितली सी उड़ान, स्त्री मन चाहता है तितली सी उड़ान, एक खूबसूरत मुकाम, बहुत सुंदर। इंसानियत की खुशबू जहाँ हर कोई हो उससे रूबरू, इंसानियत की खुशबू जहाँ हर कोई हो उससे रूबरू। हथेलियों में सागर को समेटना, हथेलियों में सागर को समेटना, सपनों के आंचल को यथार्थ में लपेटना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। श्रृंगार और बेवक्त की हंसी, श्रृंगार और बेवक्त की हंसी, जहां उसकी कोई बात किसी को न खली। जी। कायदे कानून के बंधन से दूर, स्त्री मन चाहता है उड़ना दूर, बहुत दूर। क्या ऐसी ही एक उड़ान को लेकर जो बिटिया है उसकी उड़ान को लेकर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रही हूँ। स्वागत। दूंगी वो उड़ान तुझे मैं, ए मेरी प्यारी बिटिया। दूंगी वो उड़ान तुझे मैं, ए मेरी प्यारी बिटिया, आशाओं के पंख लगा घूमे तू सारी दुनिया। क्या बात। बहुत सुंदर। आत्मविश्वास का तिलक लगाना, आत्मविश्वास का तिलक लगाना, अपने लक्ष्य से कभी न डगमगाना। आत्मविश्वास का तिलक लगाना, अपने लक्ष्य से कभी न डगमगाना। स्वप्न को कभी स्वप्न न समझना, स्वप्न को कभी स्वप्न न समझना, उसे पूर्ण तत्परता से करना। अपने हाथों की रेखाओं को अपनी लेखनी से ही बदलना। दूंगी वो उड़ान तुझे मैं, ए मेरी प्यारी बिटिया, आशाओं के पंख लगा घूमे तू सारी दुनिया। क्या बात। अपने जीवन के निर्णयों को खुद अपने सांचों में ढालना, अपने जीवन के निर्णयों को खुद अपने सांचों में ढालना। विचारों की छलांग लगा तू धरा से अंबर छू जैसे जाना। क्या बात। विचारों की छलांग लगा तू ऐसे धरा से अंबर छू ले जैसे। विषम परिस्थितियां तो आएंगी, विषम परिस्थितियां तो आएंगी, तू अपने को समक्ष बना। विषम परिस्थितियां तो आएंगी, तू अपने को समक्ष बना। ऐसे ही तू शिखर पे पहुंचे, ऐसे ही तू शिखर पे पहुंचे, ये अपना दृढ़ संकल्प बना। दूंगी वो उड़ान तुझे मैं, ए मेरी प्यारी बिटिया, आशाओं के पंख लगा झूमे तू सारी दुनिया, और साथ में घूमे तू सारी दुनिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद आप सभी का। एक छोटी सी कविता और लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आना चाहती हूँ। इस कविता का शीर्षक है किताबें नई संभावनाएं। किताबें नई संभावनाएं। किताबें दिखाती हैं वो सपने, किताबें दिखाती हैं वो सपने जो सच में होते हैं साकार। किताबें दिखाती हैं वो सपने जो सच में होते हैं साकार। किताबें चलती हैं समय के साथ साथ लिए आशा की नई बयार। किताबें लक्ष्य देती हैं, किताबें लक्ष्य देती हैं, किताबें उद्देश्य विकल्प देती हैं। किताबें ही कल्पनाओं में रंग भरना सिखाती हैं, किताबें ही कल्पनाओं में रंग भरना सिखाती हैं। किताबें ही सही मूल्यों में हमें जीना सिखाती हैं। क्या बात। किताबें हौसला देती हैं,
किताबें हौसला देती हैं, किताबें सही मशवरा देती हैं, किताबें ही हमें सही मार्ग पर चलना सिखाती हैं, किताबें ही हमें गिरकर उठना सिखाती हैं, किताबें हमें हंसाती हैं, किताबें हमें हंसाती हैं, किताबें ही हमें रुलाती हैं, किताबें हमारे अंदर हर भाव जगाती हैं, किताबें हमें संवारती हैं, किताबें हमें संवारती हैं। तो फिर क्यों ना इन किताबों से दोस्ती की जाए, ताकि जीवन में हम अपने ढूंढ पाए नई संभावनाएं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविता। 3 बेहतरीन, कविताएं आपकी, बहुत सुंदर। एक तो नारी अस्मिता, बेटी पे और किताबों की उपयोगिता पे। बहुत सुंदर आपने विभिन्न प्रतीक और विभिन्न बिंबों के माध्यम से एक कलात्मक उसको रास्ता दिया है। बहुत सुंदर कविताएं। धन्यवाद सर। और अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं डॉक्टर अलका अरोड़ा जी, उनसे अनुरोध है कि कृपया अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। अरोड़ा जी। कि होकर खामोश ना यूं गम की तरह पिघलते रहिए, होकर खामोश ना यूं गम की तरह पिघलते रहिए, जिंदगी एक रोशनी है, सूरज की तरह जलते रहिए। कि ठहरोगे एक पाँव पर, ठहरोगे एक पाँव पर तो गिर जाओगे, धीरे धीरे ही सही मंजिल पर बढ़ते रहिए। कि खुशबू गुलिस्तान में बिखर जाएगी, कांटे भी दामन में सजा कर रखिए, और कुछ करवटें भी ज़रूरी हैं ज़िंदा रहने के लिए, शर्त है कि दोनों हाथ खुदाई में उठा कर रखिए, शर्त है कि दोनों हाथ खुदाई में उठा कर रखिए। बहुत बहुत प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन, सलाम, सत श्री अकाल, खैर मकदम करती हूँ आप सभी का और बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ, तथा 2 शब्द ईश्वर के श्री चरणों में देती हूँ कि तेरी भक्ति को पाकर खुद का शोध होता है, तेरी भक्ति को पाकर खुद का शोध होता है, जिधर भी जाती हूँ माँ तेरी उपस्थिति का बोध होता है। कहते हैं वो मंच सबसे समृद्ध होता है जहाँ से माँ भारती को वंदन दिया जाता है। माँ भारती के श्री चरणों में 2 शब्द समर्पित करती हूँ कि वतन की मिट्टी को माथे से लगाती हूँ मैं, वतन की मिट्टी को माथे से लगाती हूँ मैं, इसीलिए हर वक्त मुस्कुराती हूँ मैं, हर वक्त मुस्कुराती हूँ मैं, हर वक्त मुस्कुराती हूँ मैं। 2 पंक्तियाँ मैं नारी को समर्पित करती हूँ। नारी के 2 रूप को मैं नमन करती हूँ। प्रथम नमन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है कि औरत की कब कोई कहानी हुई है, औरत की कब कोई कहानी हुई है, जब हुई है औरों की ज़बानी हुई है। वो जीती रही औरों ही के लिए, आहत होती रही अपनों से सदा, कभी प्रेम कभी विश्वास में छली गई, कभी मुस्कुराई कभी भुलाई गई, जीते जी अपनों में बेगानी हुई है, औरत की कब कोई कहानी हुई है, औरत की कब कोई कहानी हुई है, औरत की कब कोई कहानी हुई है। नारी के एक और रूप से आपको परिचित कराती हूँ कि नारी तो नारायणी, नारी तो नारायणी, तू ही शक्ति अद्वितीय, तेरे हर रूप को नमन, तू वंदनीय है पूजनीय। कि अद्भुत अनेकों नाम लिए, विभिन्न क्षेत्रों में वर्चस्व लिए, हर कोने में स्वरूप तेरा, रोम रोम से नमन तुम्हें, नारी तू नारायणी, तू ही शक्ति अद्वितीय, तेरे हर रूप को नमन, तू वंदनीय है पूजनीय। मैं एक छोटा सा श्रृंगार आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। इसका शीर्षक है मेरे एहसास। कि एक मुद्दत से उसने मेरा हाल नहीं पूछा, एक मुद्दत से उसने मेरा हाल नहीं पूछा, कहते हैं लफ्ज़ों की बरसात नहीं करता। कि एक मुद्दत से उसने मेरा हाल नहीं पूछा, कहते हैं लफ्ज़ों की बरसात नहीं करता, और एक उम्र ही गुजर गई उससे मिले बगैर, सुना है अब वो किसी से बात नहीं करता, सुना है अब वो किसी से बात नहीं करता। एक और मुक्तक मैं अर्चना जी के श्री चरणों में देती हूँ कि वो एक खिड़की जो सारे शहर में चर्चा थी, कि वो एक खिड़की जो सारे शहर में चर्चा थी, कहते हैं अब परिंदा वहाँ ठिकाना नहीं करता। कि वो एक खिड़की जो सारे शहर में चर्चा थी, कहते हैं परिंदा वहाँ अब ठिकाना नहीं करता। और जो पढ़ा करता था इश्क की तमाम तहरीरें, जो पढ़ा करता था इश्क की तमाम तहरीरें, सुना है वो किसी से अब मुलाकात नहीं करता, सुना है अब किसी से वो मुलाकात नहीं करता, सुना है किसी से अब वो मुलाकात नहीं करता। एक और मुक्तक आप सभी के चरणों में देती हूँ कि उस शख्स की जानिब भी चले आए थे महफिल में, कि उस शख्स की जानिब भी चले आए थे महफिल में, कहते हैं उसका दिन और रात नहीं कटता। कि उस शख्स की जानिब भी चले आए थे महफिल में,
कहते हैं उसका दिन और रात नहीं कटता, और जो पकड़कर हाथ कभी छोड़ा नहीं करता था, कि जो पकड़कर हाथ कभी छोड़ा नहीं करता था, सुना है उसे अकेले में अब डर नहीं लगता, सुना है उसे अकेले में अब डर नहीं लगता। कि एक और मुक्तक, कि मुसाफिर से हाथ मिलाकर चलता था जो, कि मुसाफिर से हाथ मिलाकर चलता था जो, और मोहब्बत में लिख दिया करता था तमाम तहरीरें, कि मोहब्बत में लिख दिया करता था तमाम तहरीरें, और जिससे लोगों ने सीखा था जिंदा रहने का सलीका, सुना है वो काफिर अब सजदा नहीं करता, कि एक मुद्दत से उसने मेरा हाल नहीं पूछा, कहते हैं लफ्ज़ों की बरसात नहीं करता, और एक उम्र ही गुजर गई उससे मिले बगैर, सुना है अब वो किसी से बात नहीं करता, सुना है किसी से अब वो बात नहीं करता, बहुत सुंदर सुना है प्रस्तुति। किसी से अब वो बात नहीं करता। चलती रहूंगी पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगी, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छी मुसाफिर बन जाऊंगी। बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत आपके जो सुकोमल हृदय की जो इसमें प्यास है और इसमें कुछ वेदना के स्वर भी उभरते हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति डॉक्टर अलका अरोड़ा जी। सादर। अब मैं अनुरोध करता हूँ श्री विनय अंथवाल जी, जो कि युवा कवि हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, कि वह कृपया अपनी कविता प्रस्तुत करें। श्री अंथवाल जी, सादर स्वागत है। मेरी रचना है मातृभूमि भारत। मातृभूमि भारत है प्राण प्यारा भारत, आर्ष भूमि भारत है देवभूमि भारत, जननी हमारे भारत, धरणी हमारे भारत, धर्म भूमि भारत है कर्म भूमि भारत, सदियों से ज्ञान गंगा बहती रही है इसमें, ऋषियों की गिरा यहाँ पर वेदों में प्राण भरते, हम भी प्रसून इसमें खिलते रहे हैं तब से, देवेश की ये रचना बनी धरती है जब से। सुंदर। कुछ धूर्त हैं यहाँ पर जो गोदी में इसके पलते, माता ये प्राण प्यारी इसको न माँ है कहते, कृतघ्न मूढ़ जन ये ऐसे भी पल रहे हैं, गोदी में इसके रहकर इसको ही छल रहे हैं। धरणी है सबसे प्यारी भारत, हृदय है इसका, सिंगारिया बना है पर में सभी तो जिसका, इसके हैं फूल हम सब, ये उपवन है सबसे प्यारा, सारे जगत से सुंदर प्यारा है भारत हमारा, सबसे पुनीत भारत स्वर्ग सा है भारत, रमणीयतम है भारत है कुलीन भी ये भारत, मातृभूमि भारत है प्राण प्यारा भारत। वंदे मातरम। बहुत सुंदर। भारत माता को समर्पित मातृभूमि भारत है प्राण भूमि भारत। श्री विनय अंथवाल जी की इस सुंदर प्रस्तुति के बाद अब मैं अनुरोध करता हूँ श्री राजकुमार जी से कि वे कृपया अपनी कविता प्रस्तुत करें। राजकुमार जी। सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी कविता आपके सम्मुख रखता हूँ। इस कविता का शीर्षक है गीता का ज्ञान। इस कविता के माध्यम से मैं आप तक गीता के भाव को पहुँचाने की भरपूर कोशिश करूँगा। देखिए मैं कहाँ तक कामयाब होता हूँ। तो मैं कविता शुरू करता हूँ। बहुत अच्छा। ये देह नाशवान है अमर पवित्र आत्मा, यह देह नाशवान है अमर पवित्र आत्मा, इस आत्मा का सृजनहार मित्र है परमात्मा। क्या बात। बहुत यह देह नाशवान है अमर पवित्र आत्मा, इस आत्मा का सृजनहार मित्र है परमात्मा। परमात्मा तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, परमात्मा तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, हर काल हर घड़ी में उसका साथ हमको प्राप्त है। क्या बात। बहुत यह सत्य जानकर भी क्यों हर प्राणी अनजान है, यह सत्य जानकर भी क्यों हर प्राणी अनजान है, ये मेरा बखान नहीं गीता का ज्ञान है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यह सत्य जानकर भी क्यों हर प्राणी अनजान है, ये मेरा बखान नहीं गीता का ज्ञान है। सुख दुख और धूप छांव सब माया जाल है, सुख दुख और धूप छांव सब माया जाल है, क्या सच क्या झूठ यहाँ यही तो सवाल है। बहुत अच्छा। सुख दुख और धूप छांव सब माया जाल है, क्या सच क्या झूठ यहाँ यही तो सवाल है। माया के चक्रव्यूह में हर किसी को फंसना है, हर किसी के पहिए को मिट्टी में धंसना है, मिट्टी हो जाना है फिर भी अभिमान है,
मिट्टी हो जाना है फिर भी अभिमान है, ये मेरा बखान नहीं गीता का ज्ञान है। बहुत खूब। बहुत बहुत सुंदर, बेहतरीन। क्या लेकर आया था क्या लेकर जाएगा, तन को जब गवाएगा धन भी छूट जाएगा। रिश्तेदार परिवार साथ नहीं जाते हैं, रिश्तेदार परिवार साथ नहीं जाते हैं, मिट्टी के रिश्ते मिट्टी में ही मिल जाते हैं। अच्छा, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। रिश्तेदार परिवार साथ नहीं जाते हैं, मिट्टी के रिश्ते मिट्टी में ही मिल जाते हैं। मिट्टी का ये तन कुछ दिन का मेहमान है, ये मेरा बखान नहीं गीता का ज्ञान है। क्या बात, बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर। बहुत माया में रह करके पाप किए जन्मों से, माया में रह करके पाप किए जन्मों से, काया में रह करके बंध गया है कर्मों से। क्रोध लोभ वासना है नरक के ये द्वार तीन, क्रोध लोभ वासना है नरक के ये द्वार तीन, इनसे ही बचना था इनमें ही सब है लीन। क्रोध लोभ वासना है नरक के ये द्वार तीन, इनसे ही बचना था इनमें ही सब है लीन। मत भूलो ये जीवन किसका वरदान है, ये मेरा बखान नहीं गीता का ज्ञान है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। यह देह नासवान है अमर पवित्र आत्मा, इस आत्मा का सृजनहार मित्र है परमात्मा। बहुत सुंदर प्रस्तुति श्री राजकुमार जी के द्वारा। अब मैं जो काव्य गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं, सुंदर संचालन कर रहे हैं डॉक्टर मुनीराम सकलानी जी, अब मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपनी सुंदर कविताओं के साथ हमें अभिसिंचित करें। जी। डॉक्टर सकलानी जी। जी धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है कामना। इस धरा पर अब नया मैं गीत गाना चाहता हूँ, तोड़ कर वैमनस्य भाव प्यार लाना चाहता हूँ। असहाय और दुर्बलों को ऊंचा उठाना चाहता हूँ, हर किसी को प्यार का संदेश देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। इस धरा पर अब नया मैं गीत गाना चाहता हूँ। यह जमी सभी की है क्यों इसे बांटना चाहते हो, युग युगों तक जिसने पाला क्यों मारना चाहते हो। बहुत बढ़िया। रक्त सभी का एक है क्यों बहाना चाहते हो, जाति धर्म का द्वेष मिटा सद्भाव भरना चाहता हूँ। क्या बात है। इस धरा पर अब नया मैं गीत गाना चाहता हूँ। खिले हैं फूल चमन में क्यों उजाड़ना चाहते हो, प्यार मोहब्बत की इस तस्वीर को क्यों तोड़ना चाहते हो। सुंदर। आदमी की आदमियत को पुनः जगाना चाहता हूँ, प्रदूषण दूर कर सौंदर्य लाना चाहता हूँ। इस धरा पर अब नया मैं गीत गाना चाहता हूँ। मिलकर गले हम प्यार से अनेकता में एकता लाएं, आलोकित करें प्यार के आंगन को, प्रेम का दीपक जलाएं। सुंदर। राष्ट्र हित जनहित की कामना दिलों में उजागर करें, लोक मंगल की भावना हृदय में बिठाना चाहता हूँ। क्या बात है। इस वाह वाह। धरा पर अब नया मैं गीत गाना चाहता हूँ, तोड़ कर वैमनस्य भाव प्यार लाना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर। आज हमारे कवियों ने, हमारी कवित्व ने बहुत सुंदर एक साहित्यिक और कविता में वातावरण आपने देखा होगा। और मैं सभी जो हमारे प्रस्तुत करता है कवित्री प्रख्यात कवि जो आए हैं उत्तराखंड के, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।